जी ने 20 साल की जो सरकार रही है, 20 साल में उन्होंने विकास की जो धारा बहाई है, विकास का जो जाल बिछाया है, पूरे प्रदेश में रोड का जाल बिछ गया, हर नल को जल मिला। इतना यादव मुसलमान राजद पर भरोसा करके अंधा वोट डालते हैं, उसका पूरा खुलासा राजद के पूर्व विधायक पप्पू खान कर रहे। उन्होंने बताया, बिहार शरीफ के रामनवमी दंगा में शहर जनता रहा और तेजस्वी से गुहार लगाया, पर शहर बचाने के लिए कुछ नहीं किए, और आज जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया वो जनता को क्या संभालेगा। इसी क्रम में नीतीश कुमार के कामों से प्रभावित होकर एनडीए को मजबूत करने में लगे पप्पू खान। वो हिलसा के बड़ी दरगाह मोहल्ला पहुंच जदयू प्रत्याशी प्रेम कुमार को जिताने का अपील किए और बताए कि मुसलमानों को सिर्फ रास्त बंधुआ मजदूर समझते हैं, मदद के नाम पर कुछ नहीं करते। वही बिहार शरीफ दंगे में बर्बाद कर दिए गए मदरसा को बनवाने के लिए मुख्यमंत्री ने लगभग 29 करोड़ रुपए दिए। पप्पू खान ने बड़ी दरगाह में हजारों मुसलमानों को बुला दोनों सरकार के बारे में बताए, कहा तेजस्वी को सिर्फ वोट चाहिए और नीतीश कुमार हम सबका मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, इसलिए नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत कीजिए और प्रेम मुखिया को जीता कर फिर विधानसभा भेजे और हिलसा में शांति और विकास बना रहेगा। शक्ति यादव पर कटाक्ष किए कि वो जालियां हैं, उसके फेरे में फंसिएगा तो उलझा देगा। विधायक पप्पू खान के खूब लगे नारे और फिर सभी मौजूद मुसलमानों में कहा कि हम लोग आपके बातों पर प्रेम मुखिया को फिर जिताएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार हर वक्त हम मुसलमानों का मदद करते आए हैं। अभी यहाँ पर हिलसा बड़ी दरगाह में हम लोग खड़े हैं। वार्ड नंबर कितना? 11-12, लेकिन अभी हम लोग 12 है। वार्ड मुन्ना बाबू वार्ड काउंसलर हमारे यहाँ खड़े हैं बगल में, तो मुन्ना बाबू वार्ड काउंसलर साहब के वार्ड में अभी हम लोग बैठे हैं और अपनी कौम के बीच, हमारा जो मुसलमान कौम है उनके बीच बैठ करके हम लोग मंथन कर रहे हैं कि जो आने वाला चुनाव है 6 तारीख को बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, उसमें जदयू प्रत्याशी जो यहाँ से ऑलरेडी एमएलए हैं, अभी ऑलरेडी यहाँ के एमएलए हैं, उनके पक्ष में वोट गिराया जाए। चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी के वो कैंडिडेट हैं और हम पैरवी कर रहे हैं नीतीश जी का। हम यहाँ के एमएलए चूँकि उनके उम्मीदवार हैं नीतीश जी के, इसलिए हम उनकी पैरवी कर रहे हैं कि नीतीश जी ने 20 साल की जो सरकार रही है, 20 साल में उन्होंने विकास की जो धारा बहाई है, विकास का जो जाल बिछाया है, पूरे प्रदेश में रोड का जाल बिछ गया, हर नल को जल मिला और बिजली 24 घंटा, और लगभग 80% कब्रिस्तान की बाउंड्री हो चुकी है। और अभी जो हम घूमते हैं हर मोहल्ले में, हर गांव में, तो हम देखते हैं कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर बच्चा बच्ची को टीचर की नौकरी और ट्रांसलेटर की नौकरी मिली है, तो कई घर में हरियाली आ गई है। इसी तरह से अभी जो है बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग 400 से बढ़ा के 1100 किया गया है। और यही हिलसा है, यही इस्लामपुर है जहां नक्सलवाद हुआ करता था, नक्सलाइट का जंग हुआ करता था, खूनरेजी हुआ करता था, लेकिन नीतीश जी के सरकार में सारा नक्सलवाद खत्म हो गया। हिंदू मुसलमान जो दंगा आए दिन हुआ करता था वो खत्म हो गया। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि ये जो राजद कांग्रेस गठबंधन है, जो मुसलमान को का हितैषी बताता है लेकिन सरासर ठग है। 18% हमारा वोट है, लेकिन हमको टिकट मिला 18 मुसलमान को, और 1% का चौथा हिस्सा सहनी का है, मुकेश सहनी का, उसको टिकट मिला 18 सीट। और उतना ही नहीं, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री, सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और मुसलमान ठन गोपाला, तो मुसलमान दरी उठाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मुसलमान चाय बढ़ाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हम लोगों ने तय किया है और हमने नीतीश जी से बात किया है और हम कहा है कि इस बार आपकी सरकार बननी तय है, बिहार में एनडीए की सरकार, आपकी सरकार बनेगी, तो इस बार हमको एमएलए एमपी का सीट नहीं चाहिए। अब हम
हमारे हुजूर ने फरमाया है, मोहम्मद साहब ने, खिदमत खल्क से बड़ा कोई इबादत नहीं है। तो अल्लाह की मखलूक की मदद करना सबसे बड़ा इबादत है। जब तक मेरी जिंदगी है अपने कौम का हम खिदमत करते रहेंगे, लेकिन हम नीतीश जी से मांग करेंगे, आपकी सरकार बनती है तो मेरी कौम, 18% हमारा वोट है, दबा कुचला कमजोर मुसलमान, गरीबी रेखा से नीचे मुसलमान, और जो मेरा पसमानदा मुसलमान है, 10% रिजर्वेशन नौकरी में और 10% रिजर्वेशन एजुकेशन में, तालीम में मेरी कौम को देने का काम कीजिए। रातों रात जिस दिन मेरी कौम को आपने रिजर्वेशन दिया, नौकरी में, रोजगार में, तालीम में, आप यकीन जानिए एनडीए के पक्ष में, नीतीश जी के पक्ष में पूरा बिहार, पूरा भारत रातों रात करवट लेगा। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, कांग्रेस हो आरजेडी हो, ये किसी के हम गुलाम नहीं हैं। जो मेरी कौम का काम करेगा, बीजेपी से भी हमको परहेज नहीं है। अगर जो मेरे कौम को हक देगा, अधिकार देगा, 18% मेरी आबादी है, मेरी कौम उसके साथ जाएगी। हम आपसे वादा करते हैं, ये मैसेज मीडिया के माध्यम से हम देना चाहते हैं। और जो यहाँ का राजद का उम्मीदवार है शक्ति यादव, 1 नंबर का भस्मासुर है, मुसलमानों का दुश्मन है। नालंदा जिला में हमको डसने का काम किया, नवादा में कामरान मलिक को डसने का काम किया, रफीगंज में निहाल साहब जो 4 बार से एमएलए थे उनको डसने का काम किया। यहाँ तक के जावेद इकबाल अंसारी बांका से 2 बार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, उनको डसने का काम किया। और अब्दुल बारिश सिद्दीकी साहब इतने दिग्गज नेता, उनको अलीपुर से टिकट मांग रहे थे, दरभंगा से, उनको टिकट देने का काम नहीं किया। मुसलमानों को भारी शोषण है। इमारत शरिया से वादा किया था राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, 18% मुसलमान को टिकट देंगे, लेकिन मेरा टिकट होता था 42 टिकट, 18%, लेकिन कितना दिया? 29 टिकट। पूरा इंडिया गठबंधन ने दिया 29 टिकट, इमारत शरिया का भी लाज नहीं रखा। इसलिए हम लोग निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं, और अपनी कौम जो मेरे यहाँ खड़ी हुई है, सबसे हम आग्रह करते हैं कि ये शक्ति यादव जो यहाँ से लड़ रहा है, इसका जमानत जब्त करके भेजने का काम कीजिए। इसकी औकात पता चलनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।